लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं, इस पर आप जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं। आज के पोल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम का सवाल था, हेमंत सोरेन की सीएम कुर्सी गई तो क्या उनकी पत्नी कल्पना संभालेंगी झारखंड की गद्दी? इस सवाल के जवाब में 83% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 17% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया है। जिन लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं उनमें वेंकटेश कीर्तिवार ने लिखा है, सत्ता घर में ही रहनी चाहिए मगर अगले इलेक्शन में जनता याद रखेगी। फूड रेसिपी नाम के यूज़र लिखते हैं, जब तक जनता बॉलीवुड और राजनीति में परिवार देखना चाहेगी ऐसा होता रहेगा। गोपाल कृष्णन ने कहा है, ये झारखंड की राबड़ी देवी होंगी। सुबोध पटेल लिखते हैं, परिवारवाद वाली पार्टी में हाईकमान को पार्टी के अन्य नेता पर विश्वास नहीं होता है। वहीं आशा भवानी लिखती है, भाई लालू यादव फॉर्मूला तैयार है, हेमंत की पत्नी या मां बनेंगी। हमारे राजनेता और परिवारवादी पार्टियां देश को आराम से लूट रही हैं। डिफेंस मोटिवेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इस नाम के यूज़र ने कहा है, ये लोकतंत्र है या परिवार तंत्र? ये कैसे किसी की पत्नी, बेटा, भतीजा संभालेगा? आज भी भारत में बहुत राज्यों में परिवारवाद की भेंट चढ़ी है जनता। अमित प्रजापति लिखते हैं, ये तो परिवारवादी पार्टी है जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। श्याम सुंदर शर्मा ने कहा है, बिहार झारखंड में कोई फर्क थोड़े है। राजेश सिंह ने लिखा है, नेताओं की व्यक्तिगत जागीर होती है, पूरे देश में यही चल रहा है। राजतंत्र को रोते हैं, ये राजतंत्र के बाप हो गए हैं। लोकतंत्र में नेता विपत्ति के साथ गिरगिट बन जाते हैं, चोला तुरंत चेंज कर लेते हैं सुविधा के अनुसार। वहीं विशाल जैन ने लिखा है, परिवारवाद जिंदाबाद। अहेश कुमार ने कहा है, इसलिए इतने दिनों से दिल्ली का दौरा चल रहा था, अब समझ में आ रहा है। रमेश पटेल लिखते हैं, हम अंधे हैं, एक बार कमान मिल गई बाद में मालिक बन गए, उसकी घरवाली संभालेगी। हमें इस तरह के सैकड़ों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, हज़ारों लोगों ने इस पर जवाब दिया है, वोट दिया है। हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, ये हमारी सीमा है, पर हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर तरह के विचार शामिल कर लिए जाए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। बात यह है कि तेज़ी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अचानक सुर्खियों में आ गई है। बीजेपी के गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्वीट कर ये जानकारी दी थी और कहा था कि झारखंड में भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि सीएम हेमंत सोरेन 25 साल बाद बिहार में आरजेडी के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तरह इतिहास को दोहराना चाहते हैं। तब लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री पद से छोड़ने के पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया था। अब उसी रास्ते पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी चलने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मामला ये है कि खनन लीज घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाना लगभग तय है। समझा जाता है कि चुनाव आयोग ने उनकी विधायकी रद्द कर दी है। आयोग ने उनके खिलाफ दी गई याचिका पर सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय दिया है। राज्यपाल को इस संबंध में चिट्ठी जा चुकी है। आधिकारिक तौर पर ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन समझा जाता है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। ये ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा समझा जाता है। ऐसे में उनकी पत्नी के मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर अब तक न तो हेमंत सोरेन ने कुछ कहा है, न उनकी पत्नी कल्पना ने ही, न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता ने कुछ कहा है, पर
इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपकी बातों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। आपकी असहमतियों, आपकी आलोचनाओं को भी पूरे सम्मान के साथ जगह देते हैं। तो कल एक बार फिर एक नए सवाल के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। आप उससे ज़रूर जुड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। इंतज़ार रहेगा कल तक का। नमस्कार।